हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। आज है भाई दूज, तो भाई दूज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से भाई दूज की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। तो चलिए करते हैं आज का ब्लॉग हम स्टार्ट। यहाँ पर हम कहानी कहने की तैयारी कर रहे थे। तो पहले मैं टीका लगा रही थी सबको। उसके बाद हमने पहले तो यहाँ पर बातें कर रहे थे कि हमारी गोली ख़राब आ गई थी, उसकी गोली ख़राब आ गई थी तो फिर उन्होंने चेंज करने जाना पड़ा था दोबारा दोबारा। तो हम पूजा के लिए लेट हो गए थे। फिर हमने बाद में कहानी करी थी यहाँ पर बैठ के। मैं, मम्मी और आरती दीदी हैं कहानी कहने के लिए। तो अब यहाँ पर कहानी स्टार्ट करेंगे। पहले टीका लगा देते हैं। टीका लगा पहले स्वास्तिक बनाते हैं लोटे के ऊपर, और जो जल का लोटा होता है उसके ऊपर। फिर टीका लगा के सब कहानी कहेंगे। कहानी कहते समय हाथ में चावल लेते हैं। चावल ले लो, चने ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब खाली हाथ पूजा नहीं करते हैं कभी भी। हाथ में कुछ ना कुछ होता ही है। तो ऐसे हमारी पूजा स्टार्ट हुई है। चलिए हम करते हैं कहानी स्टार्ट। एक ब्राह्मण के दो संतानें थी, एक लड़का और एक लड़की। लड़की बड़ी सुशील थी, वह अपने भाई को कभी नाराज होकर बुरा भला नहीं कहती थी। वह भाई अपनी बहन से मिलने उसकी ससुराल गया तो वह खर्चा खर्चा काट रही थी चरखा काट रही थी। तभी बहन का सूत का तार टूट गया। वह भाई आने का पता नहीं लगा। वह तार बार बार जोड़ रही थी पर वह जुड़ा नहीं, और पीछे मुड़कर देखा तो भाई खड़ा था। वह भाई से गले मिलकर अपने भाई के आदर सत्कार के लिए पड़ोसन से पूछने गई। उसने तेल का चौका लगाकर घी में चावल पकाए, परंतु चौका सूखा नहीं और चावल पके नहीं। एक दूसरी सहेली से पूछने पर गोबर का चौका लगाकर दूध या पानी में चावल डालकर खीर बनाई और भाई को खिलाई। दूसरे दिन भाई के रास्ते के लिए वह चक्की में आटा पीसने लगी। आटे के साथ चक्की में सांप पिस गया और उसे पता नहीं चला। उसने आटे के लड्डू बना दिए और कपड़े बांधकर दे दिए। यहाँ पर किरिश आ गया था अंदर मेरे से कुछ कहने के लिए, पर जो भाई दूज की कहानी होती है उसे लड़के नहीं सुनते हैं, इसलिए मैंने क्रिश को बाहर भेज दिया था। जब वह चला गया तो सांप पीसने का पता चला। भाई की प्यारी बहन अपने बच्चे पालने में ही सोता छोड़कर भाई की राह पर चल दी। बहुत दूर जाने पर उसका भाई एक पेड़ की छांव में सोता हुआ मिला और पास में पोटली रखी देखी। भाई ने अब तक कुछ भी नहीं खाया था। उसने सारे लड्डू फेंक दिए और भाई के साथ पीहर चली गई। रास्ते में उसने भारी भारी सिलाएं उतरी देखी। एक राहगीर से जब उसने सिलाओं के बारे में पूछा तो उसने बताया कि जो बहन अपने भाई से कभी नाराज न होती हो, उसके भाई की शादी के समय ये उसकी छाती पर रखी जाएगी। थोड़ी दूर जाने पर उसने नाग या नागिन मिले। नाग बोला, जिसकी छाती पर ये सिलाएं रखी जाएंगी उसे हम खा लेंगे। उपाय पूछने पर नागिन ने बताया कि भाई के सब काम बहन करें या भाई भावज को कोसकर गालियां दे तभी भाई बच सकेगा। तभी वहीं से वह भाई को ही लगन आई तो वह भाई को गाली देती हुई स्वयं लगन चढ़ाने लगी और वह घोड़ी पर बैठ गई। जो ही वह घोड़ी पर बैठी तभी सिलाएं उतरी हुई आई और पुरुष के स्थान पर नारी को देखकर वापस चली गई। ऐसा देखकर बारात के लोग उसे अपने साथ ले गए। फेरों का समय आया तो उसने भाई को पीछे धकेल दिया और गंदी गंदी गालियां देकर फेरे ले लिए। तब वह सब काम स्वयं कर रही थी, यहाँ तक कि सुहाग रात को भी भाभी के साथ स्वयं सोने चल दी। समय आने पर नागिन उसके साथ उसके भाई को काटने आए। वह तो जानती थी नाग नागिन को मारने की तैयारी पहले से ही कर रखी थी। आते ही दोनों को मारकर जेब में रख 3 दिन तक सोई रही। सारे मेहमान विदा हो गए तब उसकी माँ को उसकी याद आई कि उसे विदा करे। विदा के समय उसने माँ की अपेक्षा कर गुस्से से बोली कि मैं इतनी नीच नहीं हूँ। उसने मरे हुए सांपों को दिखाकर बताया कि नाग नागिन
भाई भाभी को डसने आए थे। मैंने अपनी जान पर खेलकर भाई के जीवन की रक्षा की है। इस भाई के पीछे मैं अपने बच्चे का को बच्चे का पालने में सोता चिल्लाता छोड़कर आई हूँ। मेरे भाई भाभी को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, यह कहकर जब लौटने लगी तो माँ और भाई ने उसे रोका और आदर के साथ विदा किया। भैया दूज के दिन चित्रगुप्त की पूजा के साथ साथ दवात तथा पुस्तकों की भी पूजा की जाती है। यहाँ पे हो गई है हमारी कहानी समाप्त और हमारे हाथ में जो चने थे वो हमने अपने लोटे में डाल दिए। वैसे चावल भी ले लेते हैं हाथ में, ज़्यादातर तो चावल ही लेते हैं, पर मैं भूल गई थी चावल लेना, तो हमारी प्लेट में चने रखे थे तो हमने चने ले लिए थे हाथ में, क्योंकि खाली हाथ से पूजा नहीं करते इसलिए चने लिए थे। और फिर बाद में जब टीका कर रहे थे गोले पर तो हमने चावल ले लिए थे। भूल गई थी मैं, फिर ना भूलती तो नहीं हूँ, खैर पूजा के टाइम पर हो जाता है कभी कभी। एक मेंढक था, एक मेंढकी थी। मेंढकी रोज विनायक जी की कहानी कहती थी। एक दिन मेंढक बोला कि तू पराये पुरुष का नाम क्यों लेती है? अगर तू अब दोबारा नाम लेगी तो मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। राजा की दासी आई तो उसने मेंढक मेंढकी को पतीले में डालकर अंगीठी में चढ़ा दिया। तब दोनों सीखने लगे तो मेंढक मेंढकी से बोला, बहुत कष्ट हो रहा है, तू अपने विनायक जी को याद कर, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। तब मेंढकी ने 7 बार विनायक जी कहा तो 2 सांड लड़ते हुए आए और पतीले को गिरा दिया। मेंढक मेंढकी बहते हुए तालाब में चले गए। हे गणेश महाराज, जैसे मेंढक और मेंढकी का दुख दूर किया है वैसे सबका करना, कहते सुनते सबका कष्ट दूर करना, हमारे भी कष्ट दूर करना और सारे परिवार का कष्ट दूर करना। यहाँ पर हम कहानी कहने के बाद अपने लोटों में चावल डाल रहे थे, जो चावल लिए थे बाद में हाथ में, और फिर इसके बाद हम ऊपर जल चढ़ाने जाएंगे। और बहुत सारी वीडियो नहीं बना पाई थी मैं, अभी पहले गोले का टीका करते हैं फिर बाद में जल चढ़ाने जाएंगे, क्योंकि हमेशा कहानी के बाद ही गोले पर टीका किया जाता है। तो हम भी वही कर रहे थे, मैं, मम्मी और आरती दीदी। हो गई थी हमारी पूजा ख़त्म, फिर उसके बाद फिर हम ऊपर जल चढ़ाने चले गए थे थोड़ी देर में। बस अब मेरी बारी आ गई थी टीके पर, गोले पर टीका करने की। आप सब भी सोच रहे होगे कैसे कंफ्यूज हो रही है आज, पता नहीं क्यों, मतलब 1-2 दिन हो गया ना मुझे व्लॉग डाले, तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। बाकी आप सब अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें, जैसे मेरे वीडियोस को अभी तक लाइक, कमेंट और शेयर कर रहे हैं आप। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और मेरी वीडियोस पे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो अच्छी कमेंट करें, अगर आपको कोई कमी लगती है। ये देखिए आज प्लीज़ ये मुझे तीनों बता बहन भाई दें एक साथ ताकि मिले मैं हैं। मैं उसे अपने सुधार मायके आई सकूं। हुई हूँ, तो देखना कितनी मस्ती कर रहे हैं ये तीनों कमेंट आने बच्चे। से ना मेरा मनोबल अभी तो वहीं एक बढ़ेगा। और आने वाला है, बोलने नहीं गया हुआ है वो, बुरे ये करेंगे आगे तो अगर देखो। मैं अगर कुछ सुधार कर सकती हूँ उसके अंदर, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आप सबको बेहतर से बेहतर देने का, तो वीडियोस अपनी बेहतर से बेहतर बनाने की। बाकी आप सब प्लीज़ 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 अपना प्यार और प्रोत्साहन देते रहें मुझे। अब देखिए यहाँ पर क्रिश, बंसू और गुन्ना मस्ती कर रहे थे। निशा दीदी यहाँ पर बैठी हुई हैं, फ़ोन चला रही थी ये। इन तीनों की मस्ती काफ़ी टाइम चलने वाली है, तो आप सब देखते रहें, क्योंकि ना मतलब मैं अपने मायके जाती हूँ तो हमेशा क्रिश को बड़ा मन करता है कि मैं नानी के घर जाऊँगा। एक्साइटमेंट होती है बहुत ज़्यादा इसकी। ये देखिए, इनमें जितनी लड़ाई होती है उतना ही प्यार भी है। वहाँ पर ये देखो कैसे कैसे मस्ती कर रहे हैं। आरब ऊपर रहता है, क्रिश नीचे रहता है, तो इन दोनों की आपस में बनती भी नहीं है इतनी ये आ गया केशव ज़्यादा। मीना। यहाँ पे तो इनके मजे आ जाते हैं। ये भी नहीं बनवाता वीडियो, ये भी क्रिश बड़ा बाद में गंदा खेल है। रहा भाग था गया। कपड़े बदलने के बाद। यहाँ पे मैंने हाँ, इसकी मम्मी। वीडियो पहले ली हुई थी, ये वाली। ये ममता दीदी बनाने लगी पड़ी है छोले भटूरे। देखिए मेरी रसोई का हाल, छोले भटूरे कैसी फैली पड़ी है आज तो रसोई। भटूरे उतार रही थी, छोले घर पहले में बन कुछ बन चुके रहा होता थे। है तो ऐसे होता है रसोई का हाल। और फिर हमने सबने खाए थे छोले भटूरे, बहुत ही टेस्टी हेलो बने करो, थे। दीपिका हेलो ने करो। बनाए थे छोले भटूरे, ममता दीदी बना रही है।
कढ़ाई इतनी बार मिलवा चुकी हूँ मैं आपको इन सब से, फिर भी ये थोड़ा शर्माते हैं। ये है मेरे देखिए गाइस, ये है मेरे बीच वाले जीजा जी। बीच वाले क्या, मेरे छोटे जीजा जी हैं। छोटे वाले तो भैया हैं ये जो दीपिका वाले हैं। हेलो करो जीजा जब जी। भी मैं कभी मायके आई थी हाँ, यहाँ ये पर, छोटे जीजा जी हैं। तो आप मिल लीजिए इनसे। ये देखिए गाइस, मेरी छोटी और वाली दीदी से बहन आप आ मिल ही गई चुके हो है। पहले 2 बार। ये तो दीपिका है। हेलो करो। ये दीपिका अपने फ़ोन में लग रही है। हैप्पी भाई दूज आप सबको। ये आई है हमारे भैया को गोला देने के लिए, हमारे भैया को, अपने भैया को गोला देने के लिए। हाँ, यहाँ पर मैंने थाली सजा के रखी हुई थी गोले की, तो अंकित ने पहले मीठा उठा के अपने मुंह में डाल दिया और टीका कर रही है पहले निशा दीदी। सुबह तो ममता दीदी ने कर दिया था, क्योंकि अंकित फिर उसके बाद चला गया था भाभी को लेके उनके मायके। फिर उसके बाद उसे अपनी ड्यूटी भी जाना था, उसके मालिक का फ़ोन आ रहा था बार बार, तो वो चला गया था अपनी ड्यूटी। और फिर मैंने किया था बाद में टीका, तो मेरी वीडियो भी अभी आएगी, देखना आप सब। ये थोड़ी सी मस्ती मैंने पहले कर ली थी टीका करवाने से पहले। यहाँ पर मैं इससे पैर छुपा रही थी और इसने मेरी चूटी काट ली थी पैर में। मैं इतनी तेज चिल्लाई इसी वजह से। ये भी आ जाएगा इसमें। बहुत शैतान है इसकी, और मेरी तो मतलब बनती भी बहुत है और हम दोनों आपस में लड़ते भी बहुत ही हैं। तो अभी मेरी और अंकित की लड़ाई भी देखना आप सब। अभी मैं यहाँ पे पहले टीका कर लूँ, फिर आशीर्वाद में मैं अंकित की पिटाई ही करने वाली हूँ। आज आप मेरा ब्लॉग एंजॉय करना, देखना। बहन भैया में तो वैसे ऐसी मस्ती होती है, कभी लड़ाई कभी कुछ, तो प्यार भी होता है। खैर ऐसी बात नहीं है कि प्यार नहीं होता, लड़ाई होती है। आप सब भी अपने भाइयों के साथ ऐसे करते होंगे। यहाँ पे अभी तो प्यार से आशीर्वाद दिया जा रहा है, और अभी लात मूसों से आशीर्वाद भी दिया जाएगा इसे। पता है, हम ना जब यहाँ पे टीका करते हैं तो हम यहाँ पे 5 चने देते हैं, अपने भैया को बताशा भी खिलाते हैं, मीठा भी खिलाते हैं। टीके के साथ चावल तो लगते ही हैं, और फिर भैया को गोला दे देते हैं हाथ में। ये देखिए मेरी वीडियो आगे पीछे लग चुकी है, तो कोई नहीं, अब मैं चेंज नहीं कर रही। और यहाँ पे देखिए अंकित को अच्छा वाला आशीर्वाद मिलेगा, ठीक है। भैया बंदर की लड़ाई, बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फायदा हो गया। भाई ये है तो ये भाई, ये अगर ब्लॉग ना डाला कोई बात ना। मेरी चूड़ी भी मार दी इसके चक्कर में, और फिर मैंने इसे बहुत ही मारा। वीडियो बनी है जैसे कि मारा क्या है उससे में, तो मेरे पैर में इतनी तेज क्यों हो रही है? ये है ब्लॉग, ये डलना चाहिए। बोल रही है, और मेरे मुंह खुल गया था पैर में। ऐसे हम दोनों बहन भाई की मस्ती चलती रहती है। हम दोनों की तो सारी बहन देखो गाय जी बहन लड़ते हुए सभी ऐसे रहते, वही लड़ाई भैया काम कर रहे हैं वहाँ पे। इन दोनों की शुरू से ही नहीं बनती थी, इन दोनों की शुरू से ही नहीं बनी कभी भी, ज्यादा झगड़ा होता है। मेरा हाथ मोड़ रही है, मेरा नहीं हो रहा कुछ। काम कर रहे हैं, ससुराल में बैठे ना रहते, ठीक है। मोड़ दिया। यहाँ गिरीश पटाखे फोड़ कर आया था, तो इसके हाथ में मसाला लग गया था, तो साबुन से हाथ धो रहा है गुन्ना को हटा के। गुन्ना हट जा तू। किससे? क्यों? क्या कर लिया हाथों में? क्या कर लिया? अच्छा, बम का मसाला निकाल लेता, पानी बंद कर देते बेटे, वेस्ट नहीं करते। किरिश ने निकाल लिया था बम का मसाला, इसलिए वो साबुन से हाथ धो रहा है अपने। आप गुन्ना भी आ गई है अपने भैया के पास। तो यहाँ पर चल रहा है सबका खाना। हमने शाम को नमकीन चावल ही बनाए थे, और लहसुन टमाटर की चटनी बहुत यम्मी वाली लगती है, वो चटनी बनाई थी साथ में। चम्मच बजा रहे हैं। यहाँ पर तीनों खाना खा रहे हैं। अंकित दोनों चावल खाने का मन नहीं कर रहा है। मेरे हस्बैंड और छोटे वाले जिया जी खाना खा रहे थे। तो चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग करते हैं हम यहीं पर समाप्त। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ अपना प्यार और प्रोत्साहन मुझे देते रहें ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। ओ भाई वाह, थैंक यू सो मच। यहाँ पर फिर से स्टार्ट हो गई है गिरीश और आरवंशु की मस्ती।
तो इनकी मस्ती तो चलती ही रहेगी। चलिए लेते हैं आपसे विदा। बाय बाय, टेक केयर। ना खाओ चावल।